नाजरीन, नौल हठाड़ में अनोखी डिकेटी। डाकू 13 लाख रुपए कीमती जेवरात के साथ साथ 3 माह के बच्चे का फीडर, पैम्पर और सर से टोपी भी उतार कर ले गए। इस हवाले से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सांवल। जी अशरफ सांवल, ये डिकेटी की अनोखी वारदात कहां और कैसे हुई है, पुलिस ने इस पे क्या एक्शन लिया है, जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आज मौजूद हूँ लाहौर डिवीज़न ज़िला कसूर, तहसील कसूर, थाना खुडिया के इलाका हरीकी नौल, यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि मेरे राइट बाजू में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और उनका एक मुतालबा है। मुतालबा क्या है वो हम इनसे बात करके बताएंगे। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इस घर में जो है कि 29 तारीख की शब एक डकैती हुई जिसमें 13 लाख रुपए से भी अबब के जेवरात, नगद कैश रकम, कुछ घर का सामान चोर जो है मुसल्ला चोर थे और वो 6-7 के करीब उनकी तादाद थी। वो लेके पूरे अहले खाना को यरगमाल बनाया उन्होंने। यरगमाल बनाने के बाद उन्होंने डकैती की और फरार हो गए, जिसका मुकदमा थाना खुडिया में दर्ज है। लेकिन अभी तक एक मुलज़म गिरफ्तार होने के बावजूद पुलिस उससे कोई सुराग जो है कि आगे नहीं चला सकी, क्योंकि वो नामजद मुलज़म था जिसे अहले खाना ने पहचान लिया। लेकिन बताया यह गया कि हदायतुल्लाह सब इंस्पेक्टर जो इस केस के आईओ हैं, उन्होंने जो है कि इसके मुलज़म को मेहमान की तरह थाने में बिठाया हुआ है। मेरे साथ इस घर की जो खातून है, जिसका ये घर है, जिसके बेटे के घर में ये वारदात हुई, वो मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी माँ, क्या हुआ था? रात आए 6 वेले 9 बजे सी उत्थे आन मेरे बच्चा छड्या, मेरा बंदा बनन गया, मेरी नौं ने दस्या वो मेरे बंदे नु इतो ना बोलो तो पिस्तौल होकर तन भजे लगे जाने। मैं जाके कहंदे हत्थ खड़े कर लो सी गल्ला उस वेले साड़ियां बाई जोड़ दित्तियां ने, सारा नाप नुप दिता है उन्हें। सारे मेरे 6 लाख ते 38,000 रुपया है उन्होंने विचों कढ़िया हत्थ दस्ती। उमें सारा सारा समान लै गए, साडा घर ही खराब कर दे, लीड़े धोवन वाले लै गए, धुप्पे भी लै गए, साडा घर ही खराब हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस घर में एक तो आप अपने हाथ से किसी को खैरात कर दो उसकी बात कुछ और होती है, एक जबरन गन पॉइंट पे ले जाया जाए और ये देते क्यों ना। मैं इनसे ये भी सवाल करूंगा कि इतनी आसानी से आपने पैसे क्यों दे दिए, क्योंकि एफआईआर जब मैंने पढ़ी, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, एफआईआर में लिखा हुआ है एक 3 माह के बच्चे पे डाकुओं ने गन तान दी। मेरे साथ वो खातून भी मौजूद। जी, आपकी बेटी है ये? हाँ जी, मेरी बेटी। अच्छा, बताएंगे क्या हुआ? इन्हों मैं बची व्याही सी, छोटे मैं बड़े मेहनत ना व्याही, मेरा बंदा फौत हुआ है। मैं खुरे किवें मेरे इसे भैन भरावां ने व्याही सी, जेड़े भैन भरावां दे पांदे ओदा चक्का सका चाचा है जिहदे उत्ते ये पांदे पैने लै ये गए ने। सारा कुछ 9 बजे आए ने, लुट के सारा कुछ लै गए ने ते खीर साडे घर ते पांदे पैने, बे इन्हां दी धी भी उजड़े। यह मकसद सारा। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्रा। अच्छा सिद्रा, ये बच्चा है आपका? जी मेरा बेटा। इन्होंने इसके ऊपर पिस्तौल रखे, उनका पैसा पे रहे हैं जो बेटा, मैं कि मुझे पैसे नहीं पा रहे, मुझे बेटा पे, उनके ऊपर पिस्तौल रखे। इन्होंने मुझसे बेटे मेरे को मारा भी बहुत ज़्यादा है और मुझे भी इन्होंने मारा। मेरा सारा जेबर भी ले गए, मेरे सारे कपड़े, कुछ भी नहीं इन्होंने छोड़ा, हर चाय ले गया, मेरा पैम्पर ले गए, फीडर ले गए, टोपी ले गए, हर चीज़ ले गए। कुछ बच्चे का पैम्पर तक ले गए चोर? हर चीज़ ले गए, फीडर भी ले गए, टोपी भी ले गए, इसकी कैप पहनी हुई तो कैप खींच के ले गए। इसको मारा भी, मुझे भी बहुत मारा। हमारे मेरे नाज़रीन, वारदातें होती हैं, लेकिन मेरा कैमरामैन दिखाएगा इस वक्त ये मासूम बच्चा, इसके पैम्पर, इसके जो है कि फीडर पीने का, इसकी कैप, ये तमाम चीज़ें भी डाकू लेके। शर्म आनी चाहिए डाकुओं को कि यार आप सब कुछ घर का लूट रहे हो। लेकिन ऐसे मासूम बच्चे, जो एक अल्लाह ताला की एक पहचान होती है, अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है, वो उसका भी जो एक खाने पीने की चीज़ें में ले गए। अल्लाह ताला आपसे इंसाफ लेगा। मेरे साथ अब तक जबार मौजूद है, जिसके घर ये पूरी वारदात हुई। जबार, अच्छा मुझे ये बताएं कि वकुआ तो बता दिया उन्होंने, इसके बाद में क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एक मुलज़म गिरफ्तार किया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैं असी 115 ते कॉल की जी, पुलिस आई है, खुड़ियां दी आई है जी, कसूरों आई है जी। उन्हें वकूआ देखा, उन्हें सुबह पर्चा काटता है। आज महीना हो गया इस गल साड़ी कोई बंदा नहीं सुन रहा। हाँ जी, एक मुलज़म को बताया गया ना, एक मुलज़म। हाँ जी, एक गिरफ्तार है जिसका नाम है मलक उर्फ बखारा, आर बखारा। वही साढ़े नाल वो असी सियाना है मौजूद, जरा असी सियाना है। उस टाइम असी ना नहीं लिया भी सानू फैर मार दिया। असी पुलिस वालों सुबह वो बताया तो अज 10 दिन हो गए साढ़े नाल कोई वो भी कॉल नहीं। एफआईआर जो लिखवाई है, हाँ जी, एफआईआर में कुछ और है, आपकी दरखास्त में कुछ और है, ये क्या बात है? मैंने ये नहीं समझ आ रही भी साढ़े घर चोर 6 आए ने। सुबह सानू ना उन्हें 9 बजे का टाइम दिता, असी गए तो उन्हें आह 4 बंदे लहा। मैं क्यों ना मैं जो तेनों किसने कहा? SHO साहब ने, सलीम खान
सलीमुल्ला खान भी ये बंदे मैं 6 ने तू 4 क्यों उन्हें पर्चा कमज़ोर हो जाए, ये उन्हें मैंने बात कही। हाँ बच्चा कमजोर होता है मजबूत होता है? नहीं उन्हें कमज़ोर हो जाता है। मैं ठीक है सर, मैंने पढ़ बंदा सा मैंने सब की पता। अच्छा एक बात मुझे बताएं, मुझे ये पता चला है कि मुल्ज़मान की तरफ से लोग आके आपसे कहते रहे कि सामान मौजूद है, आप जो है ना 1-2 दिन में आपको देते हैं, आप सुलह कर लो। मलक खुरम दे कोल परे हुई है जी, उन्हें सानू बुलाया भी पुत्तर इधर आओ इत्थे, उनके कोल परे मौजूद हुई है। इंदा जेड़ा मामा चोर दा उनका नाम है मोहम्मद दीन, उनके प्यो का नाम मीन है। उन्हें आहो मेरा भनेवा भैन यकी का वाजा भी आ बैठा है तो ठीक तुसी ना मेरे को न्याय ले लो, इस गल का गवाह मनसब है, दसो जी। जी मनसब साहब आप मुझे बताएं, बात यहाँ आ गई है कि ये वारदात ये तो क्लियर हो गया ना जी, अगर उन्होंने कहा जी ये उन्होंने गलती कर ली हमसे ये सामान ले लो, वारदात क्लियर हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? वारदात ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਹੋਈ ਮਲਕ ਖੁਰਮ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। किसने की है? पहले नाज़रीन को बताते जाएं कि परे किसने की है, मुल्ज़म के वालिदैन थे, कौन थे या दूर के लोग? उसका साला था मोहम्मद दीन जी, जो मुलजम है ना उसके मामू जान थे, उसके साथ और भी साथी थे फिर तो उनके घर के लोग हुए ना जी। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਹਰਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਮਲਕ ਖੁਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। नहीं मुझे ये बताएं, न्याय देने की बात की थी कि ये कहा था कि हमारे पास चीज़ें हैं हम वो चीज़ें देते हैं। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਕੇ ਨੌਲ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਖੁਰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। नहीं ये बात आपने थाने बताई, जी फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। होना कुछ नहीं, मैं अभी कल ही गया हूँ, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्या कहते हैं? दायतुल्ला साहब से उनसे हमने बात की, वो कहने लगे हमने ये चोर छुपाए हुए हैं। मैंने उनसे बोला कि आपने नहीं छुपाए तो हमने छुपाए हुए हैं। वो ये क्या कर, मुझे ये बताया नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आप क्लियर करता चलूँ कि ये लोगों ने यहाँ के एक बहुत ही मोतबर और अहम शख्सियत हैं जिन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा, MPA का इलेक्शन लड़ा, मलक खुरम सलीम नौल जो है उनका नाम एक बहुत अच्छे एहतराम से मैं भी लूँगा। उनके डेरे पे पंचायत होती है, मुल्ज़मान की तरफ से इन्हें कहा गया है कि भाई हमारे पास सामान मौजूद है, लेकिन पैसे जो है उनके साथी लेके वहाँ चले गए हैं। अभी पैसे जो है जो सामान है वो हम आपको 4 दिन बाद में लौटा देंगे, और यहाँ मलक खुरम सलीम नौल साहब के डेरे पे। लेकिन इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद इन्हें जवाब दे दिया गया और पुलिस को इन्होंने बताया, तो पुलिस का जो रिएक्शन अभी तक जो हरकत में पुलिस नहीं आई। जिस पुलिस को ये वाज़ह कर दिया जाए कि मुल्ज़मान के पास सामान मौजूद है आप बरामद करवाएं, तो फिर अफसोस ही किया जाता है ऐसे लोगों पर कि महकमा पुलिस में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सब चीज़ें होने के बावजूद अपनी तफ्तीश को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा नहीं सके। अच्छा फिर SHO का क्या रिएक्शन है इस पर? SHO के पास नहीं गया हम, गए तो छुट्टी ते सी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि एक तरफ जब आदमी का घर लुट जाता है, परेशान होता है, और दूसरी तरफ जब उसे इंसाफ लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही होता है जैसे अब्दुल जब्बार की आंखों में, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि आंसू उनके हैं, उसकी जो वालदा हैं, उनके जो मिसिज हैं, उसके पूरे अहले खाना इस वक्त गम में परेशान है। और वो परेशान यूँ नहीं है कि एक तो वारदात होगी, डकैती उनके साथ होगी, दूसरा जो है कि महकमा पुलिस उनके साथ ऐसा रवैया रख रही है जैसे वारदात इनके यहाँ हुई नहीं, इन्होंने खुद की है। अब देखना ये होगा क्या IG पंजाब, RPO शेखपुरा रेंज, DPO कसूर, जिसका बहुत ही इंसाफ में नाम आता है कि नए हैं लेकिन इंसाफ करते हैं, शोएब अशरफ साहब, वो और कानून नाफज करने वाले इदारे इस खानदान को इंसाफ दिला सकेंगे या ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? जी।